जब से बस गई दिल में आरज़ू मदीने की, जब से बस गई दिल में आरज़ू मदीने की, जब से बस गई दिल में आरज़ू मदीने की, आरज़ू मदीने की, कितनी प्यारी लगती है गुफ्तगू मदीने की। तकरीर पेश करने के लिए अजीज़म हाफिज़ मोहम्मद हुसैन जो कि आए और सामईन को अपने मवाइज़ हसना से सरफराज फरमाएँ। मोहम्मद हुसैन इस शेर के साथ कि शहंशाह बलागत चले आइए, शहंशाह बलागत चले आइए और ताजदार फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तेबा के गुल की महक मुस्कुबार खिताबत चले आइए। मोहम्मद हुसैन माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, फ़ज़लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़लि अला अदनाकुम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, इल्म की दौलत है ऐसी लाजवाल, जिसके आगे गंज औरो पायमान। इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से इंसान पाता है तमीज, इल्म से अगर आदमी है दिल अजीज। मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है, मुझसे वाकिफ है जमाना, इल्म मेरा नाम है। बख्श देना ताजो किश्वर मेरा अदना काम है। मेरे गयूर नौजवानों, इल्म का वो अजीम मकाम है जिसकी बदौलत इंसान में इंसानियत आती है। इल्म ही की रोशनी से इंसान हलाल और हराम में तमीज करता है, यहाँ तक कि इल्म ही के जरिए से इंसान अपने आप को पहचानता है और अपने खालिक और मालिक को पहचानता है। इल्म और जहालत में क्या फर्क है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको बयान फरमाता है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। मतलब यह है कि हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते, बल्कि जाहिर और आलिम के दरमियान एक बहुत बड़ा फर्क है, जिसको कुरान पाक के अंदर कई अंदाज से बयान किया गया। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया ला यस्तविल खबीथ वत्तय्यिब, कि पाकीज़ा चीज और नापाक चीज बराबर नहीं हो सकती। और तीसरी जगह इरशाद फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह, कि जन्नत वाले और आग वाले बराबर नहीं हो सकते। और चौथी जगह इरशाद फरमाया वमा यस्तविल अहया वल अमवात, कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि इन तमाम आयात में इल्म, तय्यब, जन्नत और हयात, ये सारे के सारे अल्फाज अल्लाह ने इल्म ही के लिए इस्तेमाल फरमाए हैं, और जो इनके मुकाबले में है वो जहालत के लिए है। सामिईन इकराम, ये दुनिया दारुल अस्बाब है, जहाँ पर हमेशा इज्जत मिलने का कोई ना कोई सबब होता है। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बुलंदी अता करने के लिए कुछ इम्तियाज़ उलूम अता फरमाए, जो बज़ाहिर उनकी बुलंदी का सबब बने। मस्जिद मलाइका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अगर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये बुलंदी अता फरमाई
फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्त को उठाकर सारे जहां में फिरे, ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बुजुर्गाना सबको मालूम हो जाए। और इसी पर बस नहीं कहा, बल्कि फरिश्तों को ये भी हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, तो इसका कुछ सबब भी होगा। हाँ, इसका सबब कुरान करीम बयान करता है, वो अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नामों का इल्म अता किया। यहाँ किसी आरिफ बिल्लाह ने एक अजीब नुक्ता बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नामों का इल्म दिया गया, तो उनको इतनी इज्जतें मिली कि नूरानी मखलूक उनके आगे झुकने पर मजबूर हो गई। ए मोमिनो, अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत की अस्मा की मारिफत हासिल हो जाए तो तुम्हें कितनी इज्जतें नसीब हो जाए। देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं। अल्लाह ने उनको बड़ी बड़ी नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन एक चीज का इल्म ना होने की वजह से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, जिनके नबी होने में इख्तिलाफ, उनके पीछे पीछे फिरना पड़ा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात को पढ़ने से मालूम होता है कि उनके इल्म ने उनको शाही तख्त पर बैठा दिया और उनके हुस्न ने उनको कैद खाने में डलवा दिया और उनके इल्म ने उनको शाही तख्त पर बैठा दिया और मिस्र के खजानों का मालिक बना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, अल्लाह ने उनको दुनिया की बादशाहत दी और दीन की भी शहंशाही वक़ार। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज तक ना उनकी जैसी बादशाहत किसी को मिली और ना बाद में मिलेगी। इंसानों के हाकिम, जिन्नातों के हाकिम, परिंदों के हाकिम, दरिंदों के हाकिम, हवाओं के हाकिम, दुनिया की हर चीज पर यकसा हुकूमत करने वाला। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, हुदूद एक छोटा सा जानवर है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को मानना पड़ा, बावजूद ये कि आप सख्त गुस्से की हालत में थे। क्यों माननी पड़ी परिंदे की बात? इसलिए माननी पड़ी कि हुदूद को इस बात का इल्म हो गया था जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नहीं था। देख छोटों को है अल्लाह बढ़ाई देता, देख छोटों को है अल्लाह बढ़ाई देता, आसमान आग के तल से दिखाई देता। अल्लाह ताला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।